चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां एक 17 साल के लड़के ने एक ऐसा सपना देखा जो हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। ये कहानी है स्वराज्य की उस पहली चिंगारी की। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1646। पुणे की घाटी सुबह की धूप में चमक रही है और लाल महल की बालकनी पर एक नौजवान खड़ा है। आंखों में एक अजीब सी चमक है और दिल में एक फौलादी इरादा। ये थे शिवाजी, जो दूर सह्याद्री के सोए हुए पहाड़ों को देख रहे थे और शायद उन्हें जगाने का मन मना रहे थे। उनकी माँ जीजाबाई, वो उनकी आंखों में भविष्य का सपना पढ़ सकती थीं। जब शिवाजी ने उनसे पहाड़ों को जगाने की बात की तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, जो पहाड़ जगाता है उसे खुद चट्टान बनना पड़ता है। और शिवाजी, वो तो जैसे उस चट्टान की तरह बनने के लिए ही पैदा हुए थे। तो लाल महल के अंदर इतिहास एक नई करवट ले रहा था। शिवाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया, वो लोग जो सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि स्वराज्य के सपने को हकीकत में बदलने वाले पहले सिपाही थे। वहां कोई लाग लपेट नहीं थी। शिवाजी ने तानाजी मालुसरे और येसाजी कंक जैसे वीरों के सामने अपना पहला लक्ष्य एकदम साफ कर दिया, तोरणा का किला। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक किला नहीं, यह हमारे स्वराज्य की पहली सांस होगी। तो सपना देख लिया गया, पहला कदम भी तय हो गया। अब देखते हैं कि इस बाल्द योजना को अमल में कैसे लाया गया। लेकिन एक सवाल उठता है, इतने सारे किलों के बीच तोरणा ही क्यों? ये यूं ही लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। देखिए, तोरणा को चुनने की कई खास वजह थीं। एक तो ये सह्याद्री की छाती पर खड़ा एक बहुत ही विशाल और लगभग अजेय किला था। दूसरी, एक अफवाह थी कि किले के अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और सबसे बड़ी बात, बीजापुर सल्तनत के इस किले पर कब्जा करना मतलब स्वराज का पहला और सबसे जोरदार ऐलान। तो योजना तैयार थी और उसे अंजाम देने का वक्त भी आ गया था। रात के घने अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही थी, स्वराज का भविष्य कुछ घोड़ों की टापों पर आगे बढ़ रहा था। और ये कोई हजारों की सेना नहीं थी। शिवाजी के साथ थे सिर्फ 300 चुने हुए मराठा लड़ाके। हाँ, संख्या में कम थे, पर उनका हौसला वो सह्याद्री के पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा ऊंचा था। पहाड़ी रास्ते आसान नहीं थे, दुश्मन का खतरा भी था। लेकिन शिवाजी अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहते थे, कठिन रास्ता ही सच्चे युद्ध की पहचान है। वो जानते थे कि जीत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। और यहीं शिवाजी की असली चतुराई सामने आती है। उन्होंने किले पर हमला करने के लिए तलवार उठाई ही नहीं, उन्होंने किले के रक्षकों से बात की, उन्हें स्वराज्य के बड़े सपने का हिस्सा बनाया और बिना खून का एक कतरा बहाए किला जीत लिया। ये जीत तलवार की नहीं, सोच और विश्वास की थी। तोरणा की जीत तो सिर्फ पहली ईंट थी। इसके बाद शिवाजी ने स्वराज की इमारत की नींव रखनी शुरू की। लेकिन इसी दौर में उन्हें एक बहुत गहरा व्यक्तिगत सदमा भी लगा। तोरणा जीतने के बाद शिवाजी रुके नहीं, उन्होंने एक नई राजधानी की नींव रखी, राजगढ़। उनके लिए यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह स्वराज्य का मंदिर बनने वाला था, जहां से न्याय और सुरक्षा की धारा बहेगी। तो चलिए इन शुरुआती सालों को एक नजर में देखते हैं। 1646 में तोरणा की जीत से स्वराज्य का सूरज उगा। 1647 में राजगढ़ की नींव रखी गई। लेकिन 1649 में शिवाजी ने अपने गुरु और पिता समान संरक्षक दादोजी कोंडेव को हमेशा के लिए खो दिया। अपने आखिरी पलों में दादोजी ने शिवाजी को एक ऐसी सीख दी जो उनके शासन की आत्मा बन गई। उन्होंने कहा, शिवा, अपनी प्रजा को भगवान समझना और अन्याय को कभी कभी माफ मत करना। ये शब्द शिवाजी के दिल में हमेशा के लिए बस गए। अब देखिए, जैसे जैसे सह्याद्री की चोटियों पर भगवा ध्वज शान से लहराने लगा, बीजापुर के दरबार में डर और गुस्से का माहौल गहराने लगा। उन्हें एक पहाड़ी लड़के की ये हिम्मत सुल्तान को सीधी चुनौती लग रही थी। शिवाजी की इस बढ़ती ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने सबसे बेरहम और ताकतवर सेनापति को भेजा, अफजल खान। उसे सिर्फ एक ही आदेश मिला था, इस उठते हुए तूफान को हमेशा के लिए शांत कर दो। तो एक तरफ तोरणा का शेर अब जाग चुका था, लेकिन दूसरी तरफ बीजापुर का खूंखार शिकारी भी मैदान में उतर आया था। अब सवाल यह था कि जब ये दो ताकतें टकराएंगी तो इतिहास कौन सी करवट लेगा।